हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। सीटेट का पेपर 7 जुलाई को है और अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है। तो सीटेट के कुछ मैं ऐसे टॉपिक्स आपको बताता हूं जिनसे पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्हीं में से एक टॉपिक है सममित रेखाएं, यानी सिमेट्रिकल लाइंस हमको पता करनी है और पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और ये अधिकतम 2 भी हो सकते हैं। ये कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए ध्यान से समझते हैं। और इसको पूरा समझने के लिए, यानी एक क्वेश्चन पक्का करने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर देखना। इसमें वह सारी आकृति बताऊंगा जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? ठीक है, तो पहली उस पर आते हैं, आकृति पर। पहली आकृति है आयत। तो आयत में कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, कैसे कैसे होता है हमारे लिए, तो कौन सी सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिकल लाइंस वही होती हैं, सममित रेखाएं वही होती हैं कि अगर उसे 2 पार्ट्स में काट दें, बीच में से काट दें, तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाए। यानी जैसा इधर वाला हिस्सा वैसा ही सिमिलर मिरर इमेज दूसरा हिस्सा होना चाहिए। और इससे रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा एक दूसरा और आता है घूर्णन सममिति, यानी रोटेशनल सिमेट्री पूछा गया है। इसका मतलब है एक केंद्र में बिंदु रखकर अगर उसको घुमाया जाए तो बिल्कुल सेम आकृति आ जाए तो उसे घूर्णन सममिति कहते हैं। क्लियर? मगर उससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। सिमेट्रिकल लाइन से रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए किसमें कितनी लाइंस होती हैं। तो जैसे आयत है यानी रेक्टेंगल है एक तरीके से, तो इसको बाबू हम लोग अगर यहां से काट देंगे ऐसे करके पूरा का पूरा, तो दोनों हिस्सा एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, मिरर इमेज बन जाएंगे। इस वाले में अगर देखें बाबू हम लोग, तो यहां से अगर ऐसे करके काट देंगे तो ये भी एक दूसरे के दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे। तो इसमें कितनी लाइंस होती हैं, तो हम कहेंगे 2 लाइंस होती हैं। कितनी लाइन होती है? 2 लाइन होती हैं। और ये आपको याद होना चाहिए कि आयत में सिमेट्रिकल लाइंस कितनी होती हैं बाबू? 2 होती हैं। अब आता है वर्ग, यानी सारी भुजाएं हमसे बराबर कर दी गई हैं। वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर में कौन कौन सी होंगी? एक तो बाबू हमारे लिए ये रहेगी ऐसे करके, एक हमारे लिए ऐसे करके रहेगी, हाँ है ना। इसके अलावा इसको विकर्ण से भी कर सकते हैं, डायगोनल से भी ऐसा आधा आधा बांट सकते हैं। इसके अलावा एक और होगी ये वाली, दूसरा विकर्ण भी। यानी टोटल कितनी लाइंस हो गई इस वाले में? तो कहेंगे सर वर्ग में 4 होती हैं। आयत और वर्ग में थोड़ा डिफरेंस रखेंगे, आयत में होती हैं 2 और वर्ग में कितनी लाइंस होती हैं, तो हम कहेंगे सर 4 होती हैं। इसके अलावा और भी आकृतियां हमारे सामने, जैसे समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, दोनों में डिफरेंस सिर्फ साइड्स का रहता है। इसमें चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं और इसमें क्या हो जाती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं। समचतुर्भुज में अगर देखें तो जो सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं वो भुजाओं से नहीं होता है, विकर्ण से होता है। यानी एक सिमेट्रिकल लाइंस ये वाली होती है बाबू हमारे लिए, और दूसरी सिमेट्रिकल लाइंस हमारी ये होती है। तो इसमें कितनी लाइंस होंगी हमारे लिए बाबू? तो हम कहेंगे सर इसमें 2 लाइंस हो जाएंगे। कितनी लाइंस हो जाएंगी बाबू हमारे लिए? तो हम कहेंगे 2 लाइन हो जाएंगे। और समांतर चतुर्भुज में कोई भी सिमेट्रिकल लाइंस नहीं होती है। आप इसे कैसे भी काटेंगे तो मिरर इमेज नहीं बनेगी। मेन पॉइंट आता मिरर इमेज, आधा आधा बांटना नहीं होता है। यानी उसको जब बीच से काटे तो दूसरे की मिरर इमेज बन जाए, उसी को हम सिमेट्रिकल लाइन यानी सममित रेखाएं बोलते हैं। तो इसमें कोई भी नहीं है, यानी 0 लाइंस कह सकते हैं, या नो सिमेट्रिकल लाइंस इसमें कह सकते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज में कितनी होंगी, तो हम कहेंगे सर कोई भी नहीं होती है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद अगली आकृति देखते हैं। एक आता पतंग, काइट आप समझते हैं, जो उड़ाते हैं हम लोग ऐसे ऐसे करके, वही पतंग के बारे में हमसे पूछा गया। तो पतंग में सिमेट्रिकल लाइंस, इस वाली पतंग को मैंने बनाया है, तो इसमें बाबू कितनी हो जाएगी हमारे लिए? तो सिर्फ 1 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है बाबू? 1 लाइन होती है। यानी इस वाले में सिमेट्रिकल लाइन काइट यानी पतंग में कितनी होती है? 1 होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि पतंग में कितनी होती है, तो 1 सिमेट्रिकल लाइंस होती है। अब आता समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज और एक आता समलंब चतुर्भुज। इन दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखेंगे। कई बार कंफ्यूज आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है। कैसे करके? समलंब चतुर्भुज कह रहा है तो इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होती हैं मगर बराबर नहीं होती हैं, है ना। तो इस वाले में कोई भी नहीं होगी, यानी 0 लाइन होगी। इस वाले में क्या होगी? 0 लाइन होगी, कहीं से कोई भी सिमेट्रिकल नहीं बनेगा। मगर इसी में अगर ये हो जाए समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो जाए, यानी ये वाली दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, तो एक अगर इसको 20 से हम लोग काट देंगे ऐसे करके, तो ये 1 लाइन जो होती है वो कौन सी हो जाती है? सिमेट्रिकल लाइन हो जाती है। अगर ये आमने सामने की भुजाएं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों अलग अलग हैं, मान लो, है ना, समलंब चतुर्भुज ही है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कितनी लाइन हो जाती है? 1 लाइन हो जाती है। तो इसमें कितनी हो जाएगी? 1 लाइन हो जाएगी।
अगर हमसे समलंब चतुर्भुज नॉर्मल उसने कहा है तो हम कहेंगे सर उसमें कोई भी लाइन नहीं होती है, जीरो लाइन होती है। अगर उसने समद्विबाहु समलंब कह दिया है, यानी दो भुजाएं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कह दिया उसने, तो इसमें एक लाइन हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे, भूलना नहीं है बाबू हमको बिल्कुल भी। अगला देखते हैं क्या है। अब आते हैं त्रिभुज से रिलेटेड। त्रिभुज में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है विषम बाहु त्रिभुज, सारी भुजाएं अलग अलग हैं। विषम बाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? जिसमें सारी भुजाएं अलग अलग है, तो इसमें कोई भी लाइन नहीं होती है, तो इसमें कहेंगे जीरो लाइन होती है। कितनी होती है बाबू? तो हम कहेंगे सर जीरो लाइन होती है। इसमें कोई भी लाइन नहीं होती है, जीरो लाइन होती है। समकोण में कहीं से भी काटो, इसमें भी कोई नहीं आती है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें एक कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती है, तो इसके लिए कहेंगे जीरो लाइन। त्रिभुज के ध्यान से समझना बेटा बाबू हम लोग, तो त्रिभुज में यानी समकोण कहे या विषम बाहु कहे, स्केलेन ट्रायंगल कहे, तो इसमें कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। अगर समद्विबाहु त्रिभुज कह दे तो यहां से अगर उसको 20 से काटेंगे हम लोग एक बार, तो दोनों मिरर इमेज बन जाती हैं। तो इस केस में कितनी लाइन हो जाएंगी बाबू हमारे लिए? तो हम कहेंगे एक लाइन हो जाती है। तो प्रभु हमारे लिए कितनी लाइन हो जाएंगी? तो हम कहेंगे एक लाइन हो जाती है। अब आता है समबाहु त्रिभुज, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसमें कौन कौन सी होती हैं? तो एक लाइन इससे अगर हम लोग ऐसे करके डालें तो एक ये हो गई, दूसरी इस वाले से ऐसे करके हो गई, और तीसरी लाइन बाबू ये वाली हो गई। तो इसमें कितनी होती है? तो कहेंगे 3 सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो सिमेट्रिकल हो सके। तो इसका मतलब है त्रिभुज से रिलेटेड हमने सारी बातें आपको बता दी हैं। विषम बाहु में कितनी होती हैं? तो हम कहेंगे कोई भी नहीं होती है। समकोण त्रिभुज में कितनी होती है? तो हम कहेंगे कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं है। इसके अलावा समद्विबाहु में कितनी होती है? तो हम कहेंगे एक लाइन होती है, और समद्विबाहु में एक लाइन होती है, और समबाहु में कितनी होती है? 3 होती है। बात आपको क्लियर है? समबाहु का मतलब होता है सारी भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु का मतलब है कि ये भुजा इसके बराबर दे रखी है और इसमें सारी भुजाएं बराबर है, ये सारी भुजाएं आपस में बराबर है। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समद्विबाहु में क्या होता है? दो भुजाएं बराबर होती हैं। समकोण में क्या होता है? एक कोण 90 अंश का रहता है। और विषम बाहु में क्या होता है? कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इसमें कोई भी लाइन नहीं होगी। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? अगर प्रभु ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपका 1 या 2 नंबर सीटेट में पक्का हो रहा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, इसे लाइक करना, और चैनल के साथ में आप जुड़ जाना, उसे सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी प्रकार की और भी शानदार वीडियो देखने के लिए संजय शर्मा यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। जैसे आपने बाकी और वीडियो को प्यार दिया, तो इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।